दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबीर जैन। दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा भारत में कुछ फेंकुओं को कि चाइना डूब गया। बाकी डूबा नहीं, डूब गया है और यहाँ पर सारा कुछ बट्टा बैठ गया। अब मैंने भी कई बार वीडियोस बनाई हैं इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए। अभी आपको मालूम है मैं भारत में था, अभी वापस आया हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि जो 2-3 महीने पहले जो यहाँ पे शॉपिंग मॉल थे खाली पड़े हुए थे। मैंने वीडियोस भी बनाए थे कि यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स खाली पड़े हैं, आपको याद होगा। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्कीम्स लेकर आ रही है ताकि यहाँ की इकॉनमी को रिवाइव किया जाए। और उसका मैं सबको सारा समझाऊंगा कि यहाँ पर जो इन्होंने किया था उसका असर क्या हुआ है। और कुछ चीज़ें जो भारत के रिटेल सेक्टर में काम करते हैं उन्हें भी इस चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। अगर आप छोटी सी दुकान भी चलाते हैं तो भी आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर सकते हैं। देखिए, दूसरे की गलतियों से और दूसरों की अच्छी चीज़ों से सीखना ही ग्रोथ बोली जाती है, इसी से तरक्की होती है। अपनी गलतियां करके सीखने से बड़ी बेवकूफ़ी कोई हो नहीं सकती। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि भाई जो मैंने बोला था एक्चुअल में उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। और उसका रीज़न है कि पिछले कुछ महीनों में 400 नए शॉपिंग सेंटर चाइना में खुल गए हैं। भाई यहाँ पे जो पुराने शॉपिंग सेंटर थे वो तो चल नहीं रहे और नए खुल रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट में दोबारा से ग्रोथ जो है वो पहले डिसेलरेशन था, अभी एसेलरेशन होना शुरू हो गया है। चाइना के अंदर ऑलरेडी 7,000 से ज़्यादा शॉपिंग मॉल हैं और ऐसा लगता था कि भाई ये तो डूबने वाले हैं, लेकिन सारे के सारे रिवाइव कर दिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स ने। और उससे हुआ क्या है कि यहाँ पर 2 ट्रिलियन RMB की तो सेल्स जो मार्केट साइज़ है इस मॉल्स का ये बनने वाला है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है एक कंट्री के लिए। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये थे कि भी जैसे पॉपुलेशन है वो एजिंग होती जा रही है, इकॉनमी स्लो होती जा रही है, जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो ट्रैफिक है मॉल्स के अंदर वो कम होता जा रहा था। अब इसको काउंटर करने के लिए, कस्टमर्स को रिवाइव करने के लिए, उनको एंगेज करने के लिए जो मॉल के ऑपरेटर्स हैं उन्हें गवर्नमेंट ने बोला कि तुम थोड़ा सा फोकस करो, कुछ डिफरेंट लेकर आओ, कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को लेकर आओ ताकि उन्हें एक एनहांस्ड वैल्यू महसूस हो। भाई अगर आपको ऑनलाइन में कोई चीज़ सस्ती मिलती है, आप मॉल में जाके क्यों खरीदेंगे? मॉल में तभी जाएंगे जब आपको कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकता। उससे क्या होगा? उससे ये हुआ कि भाई जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो बढ़नी शुरू हो गई और इतनी बढ़ गई है कि अब 82% GDP जो है चाइना की वो इंटरनल कंजम्पशन से शुरू हो गई है। यानी कि 43% इंटरनल कंजम्पशन बढ़ गया है। अगर आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि चाइना में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। 60%, 50 to 60% तो ये एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। इंटरनल कंजम्पशन बहुत कम है। जो इंटरनल कंजम्पशन 20-30% के ऊपर था आज वो 80% पे पहुंच गया। यानी कि जो मोदी जी की पॉलिसी थी आत्मनिर्भर, मतलब हम खुद बनाएं, खुद कंज्यूम करें और जो बाकी थोड़ा सा बच जाए उसे हम एक्सपोर्ट करें, चाइना उसी राह पर चल गया है। अब इनकी एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी सिर्फ 18% है। और फेंकू लोग हमारे भारत में जो मीडिया के अंदर आते हैं बड़े एक्सपोर्ट बनते हैं चाइना के ऊपर। वो तो बोल रहे थे कि भाई गया वो गया, ये गया, टूट गया, बिखर गया और साइजिन तो मिलने वाला है हमें, अब चिंता मत करो, मैंने बोल दिया। ऐसे उनकी लैंग्वेज होती है। और यहाँ पर हालत क्या है? इंटरनल कंजम्पशन बढ़ गई है। इसी चीज़ों के ऊपर मैं पिछले 8 महीने से बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर इंटरनल कंजम्पशन को बढ़ाने के ऊपर एक एक्टिविटी इंक्रीज़ की जा रही है। उससे हो क्या रहा है कि जो लेजर रिलेटेड सेक्टर्स हैं जैसे होटल्स होते हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज हैं, जो कैसीनोज हैं जैसे मकाऊ के अंदर हैं, ये भी सारे के सारे अब बढ़ने शुरू हो गए क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रही है, ये भी बढ़ने शुरू हो गए। और एक बहुत ज़्यादा जो जिसको बोलते हैं एक कंज्यूमर बेस है उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है इन मॉल्स के थ्रू। अब एक सिर्फ मॉल्स ने पूरी कंट्री को रिवाइव करना शुरू कर दिया। वो कैसे? जो डिपार्टमेंट स्टोर हैं, शॉपिंग मॉल हैं, ये एक जो बोलते हैं कि बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन की ये मार्केट है। कुछ सिटीज़ हैं जिसके अंदर आपको सारे के सारे मॉल्स दिखेंगे क्योंकि भारत की तरह चाइना में पूरे कंट्री में फैलाया नहीं हुआ डेवलपमेंट को। इन्होंने सिर्फ जो सी के एरियाज़ हैं उन्हीं को डेवलप किया है और वहीं पर सारे के सारे सिटीज़ हैं, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहीं पर सारे मॉल्स भी आपको दिखाई देते हैं।
और इसी से क्या हो रहा है, जैसे भारत में पूरे भारत में भाई हमने G20 किया और 200 से ज़्यादा सिटीज़ में तो G20 करा दी। 200 सिटीज़ भारत में हैं। ये तो भारतवासियों को नहीं पता था कि हमारे पास इतनी सिटीज़ हैं, और G20 वाले पागल हो गए कि यार एक कंट्री में 200 सिटीज़ भी हो सकती हैं। चाइना के अंदर 25-30 सिटीज़ हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी कि जो सारी कॉन्सेंट्रेशन है वो टियर 1 जो सिटीज़ होती है या फर्स्ट टियर सिटीज़ बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन होती हैं, उस सिटीज़ के अंदर 50% जो मार्केट है वो तो यहीं पर है, मॉल्स की। तो चाइना ने इसके ऊपर पहले कॉन्सेंट्रेट किया कि इनको मरने नहीं देना, इसी से कंट्री बढ़ सकती है। चैलेंजेस थे लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स भी थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो ओवर सप्लाई थी बड़ी सिटीज़ में उसको लेके गए टियर 1 सिटीज़ के अंदर। वहाँ पर भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का रेट बढ़ना शुरू हो गया। जब मॉल आता है तो इकोनॉमी जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। तो लेकिन डिफ़िकल्टीज़ भी आई क्योंकि इकोनॉमी ही डाउन जा रही थी, ऑनलाइन शॉपिंग का रिवाज बन गया था। अब इन चैलेंजेस को दूर करते हुए भी कंट्री ने रिवाइव किया है ये सारे हब्स को, लग्जरी ब्रांड्स को भी अट्रैक्ट करना शुरू किया है, और जो कंज्यूमर हैं उनसे उनका ट्रैफिक दोबारा से, जो फुटफॉल जिसको बोलते हैं मॉल्स के अंदर, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ उनके अंदर भी अब फुटफॉल आना शुरू हो गया। मैं कल होली का फंक्शन था यहाँ पर, मैं उसको तो अटेंड नहीं करने गया क्योंकि अभी मैं लैंड ही किया था। मैं गया शाम को, जब एक मॉल में गया हूँ घूमने के लिए, तो मैंने देखा कि जो मॉल बिल्कुल खाली था, वो खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो तब मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि इन्होंने किया क्या है। तो गवर्नमेंट की 4 स्टेजेस की पॉलिसी थी जो इन्होंने इम्प्लीमेंट करी, और जो ये 4 मेथड हैं ये हैं कि आपको बिल्कुल अलग कैसे दिखना है बाकी सारे मॉल्स के साथ। तो हर एक मॉल के अंदर एक कंपटीशन है अलग दिखने का। शॉपिंग मॉल जो हैं वो कंपैरेटिव भी बनना चाहते हैं क्योंकि इंटेंस कंपटीशन भी है। भी 7,000 मॉल हों 20-25 सिटीज़ के अंदर, तो कंपटीशन तो होगा ही। तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी इनको अपनानी पड़ेगी। अब इन्होंने क्या किया कि एक पैसिव मैनेजमेंट की, जो पहले ये करते थे, उसकी बजाय एक्टिव मैनेजमेंट इन्होंने करना शुरू कर दिया। जैसे डिजिटल है, डिजिटली इन्होंने ऑपरेटर्स को एम्प्लॉय किया कि भाई हमारे मॉल को आप प्रमोट कीजिए। अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसके अंदर स्कीम्स आनी शुरू हो गई कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर 2,000 रुपये का खाना है, एक डिशेस मंगवाते हैं आप, उसके बजाय इन्होंने सेट लगाने शुरू कर दिए। अगर आप हमारे मॉल में आएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा सेट जो 2,000 रुपये का है, ये आपको 500 रुपये का मिलेगा। फुटफॉल इंक्रीज हो गया। जब आप एक बार मॉल में जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ और खर्चा भी करते हैं। दैट मीन्स वो जो डिस्काउंट दिया उन्होंने, रेस्टोरेंट का इनकम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, रेस्टोरेंट खाली पड़े थे। जैसे ही ये सेट्स आने शुरू हुए, अब किसी भी मॉल में चले जाइए सभी आपको सेट ऑफर करते हैं, उससे फुटफॉल इंक्रीज होना शुरू हो गया, कस्टमर आने शुरू हो गए, बाकी दुकानें भी चलनी शुरू हो गई। जो दूसरा चीज़ था कि जो यहाँ पर स्पेस है उसे इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, उसके अंदर एंटरटेनमेंट का फीचर इन्होंने ऐड कर दिया। अब आप किसी भी मॉल में जाइए, यहाँ पर आपको बच्चों के खेलने की जगह मिलेगी, आपको वहाँ पर देखिए कूदा कादी करने वाला काम बच्चों को अच्छा लगता है। इन्होंने उसको सारे मॉल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है लेजर की तरह से, ताकि एक लाइफस्टाइल एनहांस करने की आपको इमेज मिलती है। जैसे इयॉन मॉल है यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो 20 से 25% जो स्पेस है उन्होंने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, लेजर एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग डाइनिंग ऑप्शंस इन्होंने क्रिएट कर दी। उससे क्या हुआ कि जो कस्टमर है वहाँ पे आना शुरू हो गया। पेरेंट्स शॉपिंग करने चले जाते हैं, बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, या जो वहाँ पे उन्होंने बच्चों की प्लेइंग एक्टिविटीज़ खड़ी की हैं, वो एक एक्सपीरियंस मिलता है उनको। वो भी बोलते हैं कि पापा मुझे तो उसी मॉल में जाना है। वहाँ पर सिर्फ इसलिए कि उनको खाने से मतलब नहीं है, उन्हें कपड़ों से मतलब नहीं है, उन्हें खेलने की जगह मिलती है। प्लस यहाँ पे जैसे वेंडिंग मशीन्स होती हैं उसको चलाने के लिए, ताकि बच्चे आएँ, उनको फ्री में कॉइन दे दिया। मॉल के लिए कुछ कॉइन्स बच्चों को देना मायने नहीं रखता, लेकिन लॉन्ग रन में इसका फ़र्क पड़ता है शॉपिंग के ऊपर। अब यहाँ पर गोंगजो के अंदर एक मॉल है बहुत ही प्रोमिनेंट, उसका नाम है K11। उसके अंदर उन्होंने नाम ही रख दिया शॉपरटेनमेंट। शॉपरटेनमेंट एक नया नाम शुरू किया है। वहाँ पर आर्ट एग्जीबिशंस लगानी शुरू कर दी। जो बड़े बड़े जो पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनका यहाँ पर पेंटिंग्स के लगाए जाते हैं, शिविर लगाए जाते हैं। लोग आते हैं, उनको पेंटिंग करते हुए देखते हैं और एक रश आना शुरू होता है। रश देखकर और रश आता है और इसी से वो डिस्टिंग्विश होते हैं
बाकी सारे मॉल्स के साथ। अब उन्होंने गार्डन्स लगाने शुरू कर दिए। एक एक डेकोरेशन है जो वैसे भी चाइना माना हुआ है, लेकिन जैसे ग्रीन रूफ है, रूफ के ऊपर इन्होंने गार्डन्स बनाने शुरू कर दिए। मैं एक मॉल के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आपने पहले देखा हो, जिसके अंदर मैंने रूफ के ऊपर कैसे इन्होंने अर्बन फार्मिंग इनिशिएटिव्स दिखाने शुरू कर दिए, सिखाने शुरू कर दिए। उससे लोग आते हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो मॉल एक सिर्फ बेचने का माध्यम नहीं है, कुछ सीखने का माध्यम भी इन्होंने बना दिया। उससे फुटफॉल इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रेस्ट रूम्स है, उन्हें भी इन्होंने दोबारा से रीडेकोरेट किया है। आपको लगेगा यार रेस्ट रूम जो कि वॉशरूम जो होता है उसको चेंज करने से क्या होगा। एक एक्सपीरियंस है कि जैसे वॉशरूम में जाते हैं, सफाई पहले भी थी अभी भी है, अब उन्होंने स्क्रीन्स लगा दी आपके सामने, न्यूज़ आ रही है, कोई ना कोई वहाँ पे एक्टिविटी चलता रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पर एक प्लाजा है जिसके अंदर सिर्फ बाथरूम को रेनोवेट करने के लिए $8 मिलियन तो इन्होंने उसके ऊपर लगा दिए, सिर्फ इसलिए आपको कुछ डिफरेंट दिखे बाकी जगह से। वहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे मूवीज़ चल रही हैं, मूवीज़ की वहाँ पे एडवर्टीजमेंट चल रही है, या कुछ और जैसे वेडिंग वेन्यूज़ हैं उसकी एडवर्टीजमेंट चल रही है। उससे क्या हुआ, जब आप वहाँ पर खड़े हैं या वहाँ पर वॉशरूम में हैं, वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर किसी और चीज़ की एडवर्टीजमेंट आती है, वहाँ पे स्कीम्स दी जा रही हैं आपको, आप स्कैन करके वो देखेंगे तो कहीं मन करेगा अब वहाँ जाके दोबारा से कोई ना कोई हॉलीडे को बुक करेंगे, कोई खाना बुक करेंगे, कोई मूवी बुक करेंगे। मॉल चलने शुरू हो गए। फिर इन्होंने टारगेट किया कि जो लोग हैं वो फैमिली ओरिएंटेड है। अगर हम फैमिली ओरिएंटेशन को टच करेंगे तो लोग आना शुरू करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला कि बच्चों के लिए इन्होंने रिक्रिएशनल चीज़ें शुरू कर दी, एंटरटेनमेंट की चीज़ें शुरू कर दी। अब इन्होंने शॉप्स बना दी हैं जो पेरेंट चाइल्ड शॉप्स हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए भी कुछ है, पेरेंट्स के लिए भी कुछ है। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे वांदा है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक ग्रुप है, उन्होंने शुरू कर दिया है कमर्शियल जो चेन है ये वाली, इन्होंने शुरू किया फैमिली फ्रेंडली स्पेस। उसके अंदर क्या है, हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस आपको मिलता है भी, जो भी आपकी पर्सनल नीड्स हैं वो पूरी होती हैं वहाँ पर। और एक ऐसी इन्होंने जैसे एनिमल जू बना दिया, मॉल है उसके अंदर एनिमल जू है। मैं कोशिश करूँगा कि उस मॉल में जाकर मैं आपके लिए वीडियो भी बनाऊँ। एक पूरा मॉल बनाया जो सिर्फ बच्चों के लिए है, 6 फ्लोर्स हैं, सारे के सारे बच्चों की एक्टिविटी से वो भरा हुआ है। प्लेग्राउंड बना दिए, स्पोर्ट्स के एक एरिना बना दिया पूरा स्पोर्ट्स के लिए। बच्चे क्यों नहीं पसंद करेंगे। उसके अंदर खाने पीने की जगह भी है एक फ्लोर के ऊपर, लेकिन जो पेरेंट चाइल्ड डेमोग्राफी है इसे टच किया है और एक एक्सपीरियंस दिया, एनहांस एक्सपीरियंस, जहाँ पर गेम्स जो हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स भी खेल सकते हैं। भाई अगर हम आज मोबाइल यूज़ करते हैं, कितने लोग हैं जो मोबाइल के ऊपर भी वीडियो गेम्स खेलते हैं बड़े होकर भी। तो जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी एक एक्टिविटी चाहिए खेलने के लिए, सिर्फ बच्चे ही एंजॉय क्यों करें। तो यहाँ पर वांदा ने कई स्पेशलाइज्ड मॉल्स खड़े कर दिए सिर्फ इस चीज़ को टच करते हुए। इससे फुटफॉल इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब उसके बाद एक और चीज़ किया इन्होंने, ऑफलाइन और ऑनलाइन स्ट्रैटेजी दोनों को क्लब कर दिया। कंपैरेटिव मार्केट है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने जो ई कॉमर्स है उसको ऑनलाइन सेल्स और ऑफलाइन सेल्स को दोनों को क्लब करने की एक स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी ये है कि जो फिजिकल और डिजिटल एक्सपीरियंसेस हैं उन दोनों को इकट्ठा कर दिया। जैसे अब यहाँ पर आते हैं, आपको जैसे पहले होता था कि भी आप वीडियो गेम खेलते हैं, आप गए वहाँ पे वीडियो गेम आराम से खेला, वो जिसको हम बोलते हैं कि 2 डायमेंशंस में। अभी आता है यहाँ पर 6 डायमेंशन, 9th डायमेंशन। अब वहाँ आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप स्पेस में उड़ रहे हैं। वो वाले एक्सपीरियंसेस इन्होंने लोगों को देने शुरू कर दिए जो आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकते। मिनी प्रोग्राम्स शुरू कर दिए ताकि जो रिटेल का कस्टमर है वो आता है, अगर आप कुछ खरीदते हैं आपको वो एक्सपीरियंसेस का भी मज़ा आप ले सकते हैं। और जो आप करते हैं वहाँ पर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब जैसे इंडिया में है अपने पास इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, वो यहाँ पर चाइना में नहीं चलता, यहाँ पर वेबो चलता है। तो आप जो सारी हरकतें कर रहे हैं वो सारी आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल सकते हैं, वर्चुअल टूर्स कर सकते हैं, एक एंगेजमेंट कर सकते हैं लोगों के साथ ऑनलाइन। तो ये जब सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई तो उससे 80% तो फुटफॉल इनका इंक्रीज हो गया जैसे ही इन्होंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर इवन और कंसेप्ट भी हैं, इंटरनेट डिपार्टमेंटल स्टोर मैंने सुना है,
मैंने अभी देखा नहीं है इंटरनेट डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। जब मैं जाऊंगा उसके बाद मैं बात करूंगा। भाई मैंने सोचा सुना है कि जो इन्होंने इंटरनेट ये वाला डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू किया है, अभी शुरू किया है, 35 मिलियन मेंबर्स उन्होंने पहले 2 महीनों में शुरू कर दिए, और इसकी जो राइज है सेल्स की वो 22% से ज़्यादा है। अब इससे क्या हो गया कि भाई इंटीग्रेशन शुरू हो गई ऑफलाइन की और ऑनलाइन की। और यही मैं बात कर रहा हूँ बार बार, जो एक्सपीरियंसेस इन्होंने देने शुरू करे, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया यहाँ पर मॉल्स के अंदर। इतनी टेक्नोलॉजी का यूज़ है कि हर जगह पे आपको रोबोट दिखता है। तो लोगों को ये चीज़ें ऑनलाइन नहीं मिल सकती। उन्हें लगता है कि मुझे वैल्यू एडेड सर्विसेज यहाँ मिल रही हैं, तो क्यों ना मैं मॉल में जाऊँ, ऑनलाइन में मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे। इसी से पूरी जो मार्केट है वो रिवाइव होनी शुरू होगी। मैं बोलूँगा रिवाइव नहीं हो रही, ये ट्रांसफॉर्म कर दी उन्होंने। चाइना ने एक नया रास्ता दिखा दिया मॉल्स को रिवाइव करने का, जिससे कि इकॉनमी बढ़ सकती है और इंटरनल कंजम्पशन 82% बढ़ गई है, या नॉट बढ़ गई है, 82% इंटरनल कंजम्पशन है, और जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर सिर्फ 15 या 20% इनका डिपेंडेंसी रह गया है। अब जो ये चीज़ कर रहे हैं, ये यूएसए में, यूके में, यूरोप में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और मुझे लगता है आगे आगे जाकर आप देखेंगे कि जो सारे मॉल्स हैं वो भी हाइब्रिड शॉपिंग एक्सपीरियंसेस बनने वाले हैं, और चाइना ने वो रास्ता दिखा दिया। देखिए, जब कोई चीज़ नीचे जाती है तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी बनती है। या तो आप सर के ऊपर हाथ रख के बैठ जाएंगे कि साड़ा की होगा, या आप रास्ता निकालते हैं। चाइनीज़ की यही खासियत है जो मुझे अच्छी लगती है। भाई यहाँ पर दुकान खुलती है, नहीं चलती 2 महीने के लिए बंद कर देते हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि भाई दोस्तों से पैसे ले लिए, रिश्तेदारों से पैसे ले लिए, घर से पैसे निकाल लिए, लेकिन उसको कंटिन्यू रखेंगे कि हो सकता है एक दिन चल जाए। अगर उन्हें लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट सारे हाथ पैर मारेंगे 2 महीने के लिए, नहीं चलेगा, बंद कर देंगे या कुछ डिफरेंट करेंगे। और चाइना ने अब ठान लिया है कि अब हमने अपनी इकोनॉमी को अगर रिवाइव करना है तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। हम खुद बनाएंगे, खुद कंज्यूम करेंगे, इसी से कंट्री बच सकती है। दैट मीन्स भारत की पॉलिसीज़ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई, और उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि मॉल भर गए हैं, सेल्स बढ़ गई हैं, फैमिली फ्रेंडली जो इनिशिएटिव्स हैं वो काम आ रहे हैं, और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया। और यही चीज़ें हैं जो कंट्री को आगे लेके जा सकती हैं। जो ऑनलाइन था उसको ऑफलाइन में, यानी कि मॉल के अंदर लेके आने के लिए जो इन्होंने काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम है कि भाई आप टेक्नोलॉजी को और एक्सपीरियंस बेस्ड आप काम करना शुरू कर दो, और डिजिटली इसको इंटीग्रेट करो, ताकि कस्टमर आपके पास आए एक्सपीरियंस के लिए, ना कि सामान खरीदने के लिए। और मॉल की भी स्ट्रेटजी है कि हमने कस्टमर को एक्सपीरियंस देना है, सामान बेचना नहीं है। तो यही चीज़ें हैं जिसके कारण कंट्री भी रिवाइव कर रही है, मॉल्स भी रिवाइव कर रहे हैं, और ये चाइना अब आगे बढ़ना भी शुरू हो गया है क्योंकि आत्मनिर्भर बन रहा है। दोस्तों, ये है सच्चाई जो आज की डेट में है। 6 महीने पहले यहाँ पे मॉल नहीं चल रहे थे, मैंने आपको वो भी बताया। मॉल नहीं चल रहे और कंट्री नहीं चल रही, उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, मैंने वो भी बड़ा ओपनली आपके साथ डिस्कस किया। और आज जो ये क्रिटिकल टाइम है उसके अंदर कंट्री ने, मॉल्स ने, लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि हमने अपनी कंट्री को बचाना है, कंट्री को आगे लेके जाना है। कंट्रियां हमेशा लोगों के सहयोग से आगे बढ़ती हैं या बचती हैं, गवर्नमेंट की अकेली पॉलिसी से नहीं होता। और यहाँ पर ब्यूटी ये है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, लोग, इंडस्ट्री वाले सारे इकट्ठे मिलकर अब काम कर रहे हैं। मुहिम इन्होंने पकड़ ली है, हमने चाइना को आगे लेके जाना है, पीछे नहीं। और मुझे लगता है कि अब चाइना रिवाइव कर जाएगा। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, आप 1 साल रुकिए, मैं चाइनीज़ को जानता हूँ, ये अपनी कंट्री को नीचे नहीं जाने देंगे, वही चीज़ आज हो गई है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपने भी कुछ सीखा इसमें से। अगर आपकी अपनी कोई रिटेल शॉप है, मॉल है, कुछ भी है, आप उसके अंदर भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी से आप अपनी कंपनीज को और कंट्री को रिवाइव कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.